सत्ता में। सबसे पहले बात करते हैं मुसीबतों से घिरे पाकिस्तान की, जो रणभूमि से लेकर रणभूमि तक हर पिच पर सरेंडर मोड में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आज की तारीख में अगर पाकिस्तान के संकटों पर कोई फिल्म बनेगी तो उनका नाम होगा बागी, वो भी कई सीक्वल के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता की सबसे बड़ी चुनौती बागी बने हुए हैं। आपको मैं बताती हूं शहबाज और मुनीर के 3 बागी कौन हैं। बागी नंबर 1 है BLA। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पिछले कई महीनों से मुनीर की सेना को सबसे ज्यादा दुख दिया है। बागी नंबर 2 है POK की आवाम। पिछले कई वर्षों में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में लगातार सरकार, सेना और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अब इसका नया एक्सटेंशन भी हो चुका है। इस आक्रोश की आवाज अब इस्लामाबाद और लाहौर तक पहुंच रही है। शहबाज की सत्ता के बागी नंबर 3 है TTP। तहरीक-ए-तालिबान के साथ पाकिस्तान की सेना का सबसे बड़ा संघर्ष चल रहा है। इस फ्रंट पर भी पाकिस्तान की सेना के पसीने छूट रहे हैं। कुल मिलाकर अगर कहें तो ये बगावत पाकिस्तान में गृह युद्ध की झांकी है। BLA की शक्ति से पाकिस्तान की सेना कैसे डरी हुई है, कैसे अपनी जान बचाकर भाग रही है, इसे आप इस तस्वीर से देखिए और मुनीर ब्रिगेड की मजबूरी को समझिए भी। दावा यह किया जा रहा है कि कुछ इसी तरह पाकिस्तान की सेना BLA के भय से भाग रही है। कुछ इसी तरह पाकिस्तान आर्मी में भागम भाग है। यह कहानी सिर्फ एक फ्रंट की नहीं है, बल्कि 4 फ्रंट पर पाकिस्तान पस्त है। पाकिस्तान में चौतरफा आग लगी हुई है, जिसकी लपटों में पाकिस्तान की जनता भी है और पूरी सत्ता भी है। पहला फ्रंट बलूचिस्तान वाला है, जहां पाकिस्तान की सेना पर एक बार फिर BLA बम फूटा है। BLA ने पाकिस्तान पर बड़ा अटैक किया है। वहीं दूसरी ओर POK के गिलगित बाल्टिस्तान में आक्रोश की आग अब तेज हो चुकी है। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से तंग आकर वहां की जनता अब आंदोलन और क्रांति के मूड में आ चुकी है। पाकिस्तान की तीसरी चिंता यह है कि TTP बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इससे निपटने के लिए पाकिस्तान TTP के अफगान ठिकानों पर बड़े हवाई हमले पर विचार कर रहा है। अमेरिका से मदद भी मांगी गई है। इसकी पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। इन तमाम संकटों के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की शरण में हैं। पाकिस्तान के अंदर गोली चल रही है, पाकिस्तान की सेना के जवान मारे जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी चीन में J-10C फाइटर जेट की हथियार फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं कि 3 लोकेशन पर संकट का सायरन बज रहा है। बलूचिस्तान, POK और पाक अफगान बॉर्डर, जहां TTP अब बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। TTP के तेवर ने पाकिस्तान की पूरी सत्ता को हिलाकर रख दिया है। आज पाकिस्तान में कुर्सी पर बैठे सत्ताधीशों को यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए और ये नोट करके रख लेना चाहिए कि BLA के लड़ाके किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेटेस्ट मामला पाकिस्तान के बलूचिस्तान का है, जहां बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले में मेजर सहित पाकिस्तानी सेना के 4 सैनिक मारे गए हैं। BLA ने अपने ऑपरेशन में मेजर काकर को निशाना बनाकर IED ब्लास्ट किया था। BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि ऐसे हमले आगे भी होते रहेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला बलूचिस्तान के मांडलो जिले में किया गया था। एक सैन्य काफिले को टारगेट कर IED ब्लास्ट किया गया था। इस हमले में मरने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की पहचान कैप्टन वकार काकर, नायक जुनैद, नायक इस्मत, लांस नायक खान मोहम्मद और सिपाही जहूर के रूप में हुई है। विस्फोट के बाद सुरक्षा बलों ने इस इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया है। ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर हालात और भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि BLA झुकने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना ने BLA पर कंट्रोल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं BLA की मजबूरी क्या है? क्यों बलूचिस्तान के लड़ाके मुनीर ब्रिगेड को टारगेट कर रहे हैं, मुनीर के जवानों की हत्या कर रहे हैं? मैं आपको सिर्फ 40 सेकंड में BLA के दर्द की पूरी कहानी बताऊंगी, क्योंकि BLA के लिए यह अधिकार की लड़ाई है, आजादी की लड़ाई है, अत्याचार के खिलाफ अहम लड़ाई है। BLA पाकिस्तान में चीन के ग्वादर पोर्ट और CPEC लिंक का विरोध करती आ रही है। कई बार चीन के कर्मचारियों पर भी हमले किए गए हैं, जिसमें कई चीनी नागरिक भी मारे जा चुके हैं।
जहां तक बात बीएलए के आक्रोश और पाकिस्तान की चुनौती की है, तो 26 अगस्त 2024 को बीएलए के हमलों में 74 लोग मारे गए थे। मारे गए लोगों में 14 पाकिस्तानी सैनिक भी थे। इसके 2 महीने बाद 6 अक्टूबर 2024 को जिन्ना एयरपोर्ट पर हमला किया गया था, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। 9 नवंबर 2024 को पाकिस्तान में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हमला किया गया था, जिसमें 32 लोग मारे गए थे। बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। आपको बता दें, बीएलए के पास 5000 हथियारबंद लड़ाके हैं। इसमें ज्यादातर मरी और बुगती जनजाति के लोग हैं। बीएलए की सबसे ताकतवर यूनिट का नाम मजीद ब्रिगेड है। अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान बीएलए को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित करवा चुका है। आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान को दर्द देने वाली अगली तस्वीर के साथ, जिसकी लोकेशन है पीओके यानी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर। यहां हर गली में, हर जगह पाकिस्तान की सत्ता के खिलाफ आक्रोश है। आजादी आजादी वाले नारे लगाए जा रहे हैं। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में आम लोगों में भारी गुस्सा है। जिस तरह बलूचिस्तान में चीन का निर्माण कार्य पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन रहा है, ठीक उसी तरह पीओके में सिंधु नदी पर बनने वाला मेगा डैम पाकिस्तान के गले की फांस बन चुका है। इस डैम का निर्माण चीन कर रहा है। एक गांव से शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब धीरे धीरे आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। ये लोग पाकिस्तान की महत्वाकांक्षी जल विद्युत परियोजना डायमर भाषा बांध का विरोध कर रहे हैं। आरोप है कि जिनकी जमीन इस डैम के लिए ली गई है, उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। आंदोलन की वजह से सैकड़ों ट्रक और यात्री वाहन सड़क पर फंसे हैं, जिससे दवाइयों और खाने पीने की चीजों की किल्लत हो गई है। आंदोलनकारियों का आरोप यह है कि वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी और प्रशासन ने उनके साथ धोखा किया है, जबकि सरकार का दावा है कि पैसे दिए गए हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि जमीन के मालिकों का लगभग 3 अरब पाकिस्तानी रुपया बकाया है। आप ये भी समझिए डायमर भाषा डैम पाकिस्तान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। करीब 272 मीटर ऊंचाई वाले इस डैम में 8.1 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर किया जा सकेगा। इसके अलावा 4500 मेगावाट की क्षमता से हर साल 18 अरब यूनिट बिजली पैदा होगी। पाकिस्तान में हमेशा बिजली का संकट रहा है। विशेष तौर पर पीओके में बिजली कटौती को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। अब डैम पर यह दंगल हो रहा है, जो पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। आइए अब बात करते हैं पाकिस्तान के एक और बागी की, जो शहबाज और मुनीर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसका नाम है टीटीपी, मतलब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। खबरों के अनुसार टीटीपी पाकिस्तान पर बड़ा अटैक करने वाला है। दावा है कि पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर बड़े हवाई हमले की तैयारी भी कर रहा है और अमेरिका से उसने मदद भी मांगी है। टीटीपी के अड्डों को टारगेट करने का फैसला हाल ही में शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में लिया गया है। इस बैठक में आसिम मुनीर और कई सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इसी से आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह टीटीपी की शक्ति और तेवर से परेशान है। सबसे खास बात यह है कि इन सभी चुनौतियों के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर हैं। वो 10 दिन के चीन दौरे पर गए हैं। उनके साथ बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी और बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी भी हैं। चीन दौरे के दौरान जरदारी ने गुप्त सैन्य परिसर का दौरा भी किया। चीन में उन्होंने एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना का दौरा किया, जहां उन्हें सैन्य उपकरणों के बारे में जानकारी दी गई। चीन में आसिफ अली जरदारी J-10C फाइटर जेट फैक्ट्री देखने भी गए थे।